परम पिता परमात्मा सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। हर किसी के अंदर वो रहता है, हर किसी के हर समय साथ वो रहता है। ये तो इंसान है जो उसे अपना बनाने से इनकार कर देता है, वरना वो किसी भी पल इंसान से दूर नहीं होता। हर पल, हर समय, हर जगह जो साथ रहता हो, क्या उससे बढ़िया कोई दोस्त हो सकता है? क्या उससे बढ़िया कोई रिश्तेदार हो सकता है? क्या उससे बढ़िया कोई साग संबंधी, बेटा बाप माई बहन भाई पिया, कोई भी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि सबकी लिमिटेशन है। वहां तक आपका साथ देंगे, वहां तक साथ रहेंगे। एक अल्लाह वाहिगुरु राम ऐसा है जो हर जगह साथ है, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी उसको कोई रोक नहीं सकता। हर जगह, हर पल, हर समय वो साथ रहता है। तो क्यों ना उस परम पिता परमात्मा को अपना बनाया जाए। ऐसा साथी भागों वालों को, नसीबों वालों को नसीब होता है। पर एक बात हम आपको बहुत पहले कई बार सुनाई कि एक राजा वन में गया। यह हकीकत है, सच्ची बात है। या किसी संत की सेवा की। वो राजा बहुत महान था, बहुत अच्छे कर्म करता था, प्रजा की बड़ी संभाल करता था। तो एक संत पीर फकीर खुश हो गया, कहने लगा, राजन मैंने भक्ति की है और एक फल हासिल किया है, इसको अगर आप खाओगे तो थोड़ी देर में ऐसा परिवर्तन आएगा, आप बिल्कुल नौजवान, जौवन पे तंदुरुस्त हो जाओगे और कभी वृद्ध अवस्था, बुजुर्ग अवस्था को हासिल नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। आप इतने परोपकारी हो, इतने अच्छे राजा हो, आपको हमेशा ऐसे रहना चाहिए। तो बादशाह ने फल ले लिया, पर वो बादशाह अपनी महारानी से बहुत प्यार करता था, बेहद प्यार, बेहद मोहब्बत। तो वो फल लाके उसने महारानी को दे दिया कि मेरी महारानी खाएगी, हमेशा ऐसी रहेगी, जिसे मैं प्यार करता हूं, आखिर तक रहेगी। समय गुजरता गया। एक दिन, कई दिनों के बाद एक दिन एक वेश्या राजा के दरबार में आई। वेश्या आके कहने लगी, हे राजन, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, मैं तो गंद का घर हूं, गंदगी का कीड़ा हूं, पर फिर भी मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहती हूं जो नायाब है। बादशाह कहने लगा, ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास नहीं? कहते, बादशाह आपके पास नहीं है वो? कहते, हाँ, फिर दे क्या है? तो उस वेश्या ने वो फल निकाला और राजा को भेंट किया। राजन, ये ऐसा फल है, खाओगे हमेशा जौबन बना रहेगा, आप इतने महाराज, इतने अच्छे राजा हो, हमेशा जवान रहोगे। राजा दंग रह गया, ये तो वही फल है जो मैं लेके आया था, मैंने तो महारानी को दिया था। बादशाह के मन में आया, मैं इतना प्यार करता हूं, ये वेश्या के पास फल आया तो आया कैसे? वेश्या को बादशाह ने सख्ताई से पूछना शुरू किया, सच बता, ये फल आया तो आया कहां से? कहने लगी, जी मुझे तो नगर कोतवाल दे के गया है, या सेनापति कह लो। कहने लगे, बुलाओ सेनापति को। दरबार में बुला लिया। कहते, सूली पे चढ़ा दूंगा, सच बता किसको, किसने दिया है तुझे फल? कहने लगा, मेरी जान बख्शिश हो तो मैं सच बोलूंगा। बादशाह कहने लगा, ठीक है।
बख्शेंगे पर बताओ किसने दिया? कहता जी मुझे महारानी ने दिया। महारानी को बुला लिया, तूने इसको क्यों दिया? उसने भी कहा जान बख्शिश हो। बादशाह कहता ठीक है। तो कहने लगी जी मैं इसे बेहद प्यार करती हूं, इस सेनापति को, इसलिए मैंने फल इसको दिया। तो बादशाह का दिमाग चक्कर गिन्नी हो गया, तौबा करने लगा, ओ कैसे लोगों से प्यार किया। इस महारानी से बादशाह बोलने लगा भरे दरबार में, कहते ये फल मुझे ही मिला था और मैं अपनी महारानी से बेहद प्यार करता था, मैंने महारानी को फल दिया, पर लानत उस महारानी पे जिसने महाराजा को छोड़ के एक सेनापति या नगर कोतवाल को फल दिया। और लानत उस कोतवाल पे जो महारानी के इश्क में डूबा हो, जिसके इश्क में महारानी डूबी हो, और उसने फल ले जाके वैश्या को दिया। और शाबाश वैश्या जिसने वो फल अपने महाराजा को दिया। तो ये है दुनिया की रीत, आज भी वैसा ही है, कोई दो राय नहीं है। ऐसी वैश्या भी हैं जो अपने वाहिगुरु अल्लाह राम से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, और ऐसे वो रूहें होती हैं जिनको सेवा का मौका मिले, भक्ति का मौका मिले, लेकिन वो गिर जाती हैं अपने इखलाक से। लानत होती है उन पे, जितनी लानत डालो उतनी कम। तो ये घोर कलयुग का समय है। अल्लाह वाहिगुरु राम जैसा साथी जो कण कण में, जर्रे जर्रे में हमारे साथ रहता है, सबके साथ रहता है, पर जो सच्चे दिल से भक्ति इबादत करते हैं, जो उस पीर फकीर का दिया हुआ फल गुरु मंत्र नाम खाते हैं, तो थोड़ा नूर आता है। और उस नूर के लिए वो अल्लाह वाहिगुरु पे ही मोहित हो जाएं तो मालिक उनका हो जाता है। पर अगर उस नूर को लेके किसी कोतवाल के चक्कर में पड़ जाएं तो वो कोतवाल भी वैश्या के पास चला जाता है, और फिर वैश्या परमपिता परमात्मा के चरणों में आ विराजती है। ये कलयुग का समय है, घोर कलयुग हाथ को हाथ खा रहा है। यकीन के लायक है तो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला है। मन इंद्रियां फैलाव में हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, लोग इनके अधीन हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। तो प्यार करना है अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला से करो, जो इस जहान में तो क्या अगले जहान में भी बाजू नहीं छोड़ता। अरे आप तो क्या, आपके कुलों को भी नहीं छोड़ता, उनका भी उद्धार कर देता है। सो बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाउणा की, अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाउणा की। जब मालिक के राह पे चली पड़े हैं, उसके प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चली पड़े हैं, तो किसी यार की क्या माननी, किसी चोर की क्या माननी, अपने दिलदार की माननी, अल्लाह राम की माननी, बीच में किसी को नहीं आने देना। ऐसा दृढ़ यकीन हो, हम गारंटी देते हैं कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, और मालिक दोनों जहां में उसकी और उसके बाल बच्चों की संभाल करते रहते हैं। सो अपने गिरेबान में देखो, अपनी कमियों को निकाल डालो, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। ईश्वर का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम जब इंसान पुकारता है तो उस तक लाजमी पहुंचता है। आपका अगर कोई नाम ले, आप अगर बहरे नहीं तो आपको सुनेगा और आप बात करेंगे। भगवान तक भी जब कोई उसका नाम लेके उसे बुलाता है तो उसकी आवाज पहुंचती है, लेकिन उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया के पर्दे लगे हुए हैं आपके कानों में, आंखों में, दिलो दिमाग में। आपकी आवाज पहुंचती है और उसकी आवाज वापस में आती है। तो इन पर्दों को हटाना जरूरी है, और ये पर्दे ऐसे हैं जो अपने आप नहीं हट सकते।
बहुत ही मुश्किल है। इनको हटाने के लिए निरंतर प्रभु के नाम का सुमरन करना पड़ता है। मालिक की बनाई सृष्टि की सेवा करनी पड़ती है। ज्यों ज्यों सेवा करते जाओगे, ईश्वर के नाम का जाप करते जाओगे, ये पर्दे फटने शुरू हो जाएंगे। निरंतर किया गया सुमरन आप आत्मा और परमात्मा के बीच के विषय विकारों के इन पर्दों को बिल्कुल जला के राख कर देगा, तो मालिक की आवाज भी सुनाई देगी और मालिक दिखाई भी देंगे। पर इसके लिए साधना करनी पड़ती है। अपने शरीर को साधना है, अपने विचारों को साधना है, दिलो दिमाग को साधना है, अपने कर्मों को साधना है। और साधने के लिए आत्मबल चाहिए। और बात वहीं घूम के आती है, आत्मबल प्रभु के नाम से मिलता है। किसी डॉक्टर के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जो आत्मबल दिला दे। आत्मबल, विल पावर सबके अंदर मौजूद है। जैसे पृथ्वी में, धरती में पानी है, फूलों में खुशबू है, दूध में घी है, उसी तरह सबके अंदर है आत्मबल। पर दूध में से घी निकालते हैं, शाम को खट्टा जाग लगा देते हैं, सुबह पिलोते हैं, मक्खन आता है, गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। धरती में अगर पानी है, गड्ढा खोदते हैं, बोरिंग पाइपें वगैरह डालते हैं, अगर धरती में पानी है तो उस तरीके से बाहर आ जाता है। तो इसी तरह वो आत्मबल, वो भगवान सबके अंदर है। उसको हासिल करने के लिए, प्रकट करने के लिए जो तरीका है उसे गुरु मंत्र, कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। उसका निरंतर अभ्यास, निरंतर भक्ति मालिक से मिला देती है। आदमी जब विल पावर होती है, हारी हुई बाजी जीत जाता है, और जब आत्मा कमजोर हो, जीती हुई बाजी हार जाता है। पीर फकीर वचन करते हैं, उनके ऊपर अगर कोई रहे तो दोनों जहां की खुशियां हासिल कर सकता है। वचन ना माने तो छोटी सी खुशी भी हासिल नहीं होती। जब सत्संग के दायरे में इंसान रहता है तो बुरे विचार दबे रहते हैं। जैसे ही सत्संग से बाहर गया, होता कौन सा मुझे कोई देख रहा है, भूल जाता है भगवान तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर, वो तो हर जगह रहता है। लेकिन भूल जाता है इंसान, और वहां जाके फिर वो बुरे कर्म करता है जिसकी कल्पना करना भी गलत है। फिर दोष देता है मालिक को। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचिया ना जावे दिरफटे मुंह गोडियां दे। ये तो बात नहीं ना। कर्म खुद करो बुरे, दोष मालिक को दो, ये तो बिल्कुल गलत है। तो अपने कर्मों को वश में करने के लिए भी एकमात्र उपाय है ईश्वर का नाम। क्या आप बुरे कर्म ना करें। अंदर बुरे विचार उठते हैं, किसी के अच्छे किसी के बुरे चलते रहते हैं। विचार शून्य तो दिमाग होता ही नहीं, वो तो शून्य समाधि में जाके मालिक से जुड़ता है, तब विचार बाकी खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज विचार चलते रहते हैं। तो बुरे विचार आ गए, थोड़ा सुमन कर लो, पाप खत्म, बुरे विचारों का फल खत्म। पर उन बुरे विचारों के पीछे लग के जब आप बुरा कर्म कर देते हैं तो आप बहुत बहुत पीछे चले जाते हैं। कहते ना, एक चढ़ाई चढ़ना है, चढ़ते 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 गियर न्यूट्रल हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी
पीछे की तरफ लुढ़कती आएगी, गड्ढों में पत्थरों में टकराएगी, चकनाचूर हो जाएगी। उसी तरह रूहानियत है। यहां आप चढ़ते हैं, स्पीड पकड़ते हैं, अचानक वचनों में या बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, वचनों में काट कर देते हैं, तो वहां से गियर न्यूट्रल होता है और गाड़ी फिर पत्थरों में, गड्ढों में, यानी वो जो खुशियां रूहानियत की या जो वचन की तेरा ये मिले तुझे, वो उनसे आदमी खाली रह जाता है। तो संतों का काम जीव को समझाना होता है, पर वचन उतनी देर ही मानता है जब तक उस दायरे में रहता है। जैसे आदमी दायरे से बाहर हो, आप रूप रंग देखो उसका, चाल ढाल, नाजो नखरे सब चेंज हो जाते हैं। एक कहावत है, ऐसी हो नहीं रह गई जी कुछ होर बन गई। उसको लगता है कि यार जिंदगी तो अभी मैंने देखी है, मैं तो ऐसी घुटन में रहा, कौन सा राम नाम, कैसी भक्ति, कैसी इबादत। मन उस समय सब कुछ भुला देता है। तो ये बुरे विचारों पे काबू पाना हो, इन बुरे विचारों को कंट्रोल करना हो, एकमात्र उपाय है सुमरन। सुमरन करते रहो, भक्ति करते रहो, तो बुरे विचार हावी नहीं होंगे। अगर बुरे विचार चले भी दिमाग में, उनका फल खत्म होगा और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। ज्यों ज्यों सुमरन में मन ठहरेगा, त्यों त्यों दिलो दिमाग की मैल उतरती जाएगी, और जैसे ही दिलो दिमाग पाक पवित्र होंगे, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए भाई वचनों को मानो, वचनों पे चलो, ताकि तमाम खुशियां मिलें, आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएं और मालिक के कृपा पात्र आप बन सकें। कई लोग कह देते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं। फुर्सत इंसान को मरते दम तक नहीं मिलती अगर वो ना चाहे। फुर्सत अगले पल मिल जाती है अगर इंसान चाहे। फजूल की बहानेबाजी होती है, मेरे पास तो काम बहुत है, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। ये सब बहानेबाजी है। अगर आपके पास समय नहीं तो रोटी मत खाया करो। समय नहीं, सुबह फ्रेश होने मत जाया करो, ना ना, उसके लिए समय है। तो क्या अल्लाह वाहिगुरु ही फालतू है जिसके लिए समय नहीं है? अरे एक दिन रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, एक दिन फ्रेश नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं करोगे तो पता नहीं कितने संचित कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। याद कीजिए, नियमानुसार समय निश्चित कर लीजिए। हां, जिनमें हिम्मत है वो सुबह 2 से 5, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, ईसाई धर्म में द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, और इसी तरह इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाही वक्त, फर्ज। तो सुबह का समय चुनिए, उस समय में मालिक की बहुत रहमतें मिलती हैं। चलो, कई लोग सोते ही सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनका ब्रह्म मुहूर्त 12-1 बजे होता है, क्योंकि वो उठते ही तब है। तो एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब भी आप उठ जाएं, जब भी आपको समय मिल जाए, उसी समय आधा घंटा घंटा मालिक की याद में बैठ जाइए। अरे वो आधा घंटा सुबह शाम बैठना आपके बाकी 23 घंटों को बेइंतहा सुखनुमा, खुशनुमा बना देगा। आप पैसा खर्च करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छी सी गाड़ी लेते हैं, हम रोकते नहीं आपको,
अगर आपकी हक हलाल मेहनत की कमाई है तो खरीदो। शरीर को मोटा ताजा बनाते हैं, खाते पीते, पता नहीं क्या क्या करते हैं आप अपने लिए, पर फिर भी कभी बीमारी घेर लेती है, कभी गमगीन हो जाते हैं आप, कभी दुख से कराह उठते हैं। अजी, आत्मा की खुराक अगर अल्लाह वाहिगुरु का नाम जप लो तो सारे गम, सारी बीमारियां पहाड़ से कंकर बन जाएं, और लगातार किया गया सुमरन कंकर की चुभन भी महसूस नहीं होने देता। तो ये जरूरी है कि आप समय अनुसार मालिक को याद करें। जब बीमारी घेर लेती है, लोग मालिक को याद करते हैं। बीमारी वैसे भगवान का नाम नहीं लेने देती। सुमरन करने बैठे, कभी टांग में दर्द, कभी बैक में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी मन में दर्द। मन वाला दर्द सबसे भयानक है। सुमरन होता ही नहीं। जब गरज पड़ती है ना, लोग गधे को बाप कहते हैं, और जब गरज नहीं होती तो अपने बाप को बाप नहीं कहते। गरजी है संसार, कर ले राम से तू प्यार, किसी से तूने क्या लेना। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड एक ऐसा मोहब्बत का पावर हाउस है। जितनी मोहब्बत करोगे, जितना उससे प्यार करोगे, करंट नहीं मारेगा, बल्कि आपको करंट से भर देगा। कहने का तात्पर्य, ऐसा करंट जिससे चेहरे पे ताजगी हो, ऐसा करंट जिससे आत्मा में आत्म बल बढ़ जाए, ऐसा करंट जिससे शरीर मजबूत हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो उस पावर हाउस, जिसमें पावर कहां से आती है, क्योंकि वो ऐसा पावर हाउस है जो अंदर ही अंदर जनरेट करता है, अंदर ही अंदर पावर बनाता रहता है। उसकी पावर कभी खत्म होती ही नहीं। चाहे टनों के टन ले लो, अरबों टन ले लो, उसको बस अपना मन दे दो, बुरे विचार दे दो कि मेरे राम, मेरे अल्लाह, मेरे वाहिगुरु, मेरे गॉड, मैं तुझे क्या दे सकता हूं। ये कहिए कि मुझ में तो बुरे विचार हैं, वो तू ले ले मेरे मौला। ये भी अब दे नहीं रहे बल्कि ले रहे हैं। बुरे विचार दे रहे हैं, बदले में सुख, शांति, अमन, चैन, पीस ऑफ माइंड ले रहे हैं। दे भी क्या सकते हैं? जिसने हमें बनाया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ दे नहीं सकते। अपनी बुरी आदतें, क्योंकि उसको कहोगे कि मैं दे रहा हूं तो शायद आप बदल दो अपनी आदतें। गधे के नीचे मखमल बिछा दो, कभी लेटेगा नहीं। कूड़ा करकट हो, वहां जाके हींगेगा भी और लेटेगा भी। कईयों की आदतें इतनी गंदी होती। राम नाम में अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की याद में बिठा दो ना, अच्छा नहीं लगता। गप मारने हो, निंदा करनी हो, चुगली करनी हो, लेग पुलिंग करनी हो, तो वहां हींगेगा, यानी बोलता भी है और मजे भी करता है। मजा आ गया। राम नाम अलूणी सिल है, जिसमें नमक मिर्च नहीं है। आजकल लोगों को मसाला खाने का में मजा आता है। अगर कोई बकबका हो तो ओह बकबका, अच्छा नमक मिर्च हो तो चाहे सी करता रहे, खाएगा जरूर। कानों से धुआं निकलता है, नाक से पानी छोड़ता फिर भी नहीं, उसको ऊपर चढ़ा देते फिर लगा रहते।
उसी तरह तो है। आप देखो यहां गप मर है, क्या था वहां, किसी ने कहा यार उधर मैंने कुछ देखा, तो दूसरा दौड़ के अच्छा क्या था। हम कई बार स्कूल की बात आपको बेपरवाह जी ने याद करवा दी हमें, आपको सुनाते छोटी सी बात। कई बार हम वैसे ही बैठ जाते, आप करना मत ऐसा, ये वचन है, करना मत कभी, चलो एक आध बार मजाक में हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम तो देखते थे कि कैसे लोगों में भ्रम पड़ जाता है, तो हम चंद लोग बैठ जाते, वहां से जो गुजरता उसको गौर से देखते, यूं ऐसे देखा उसको, और जैसे वो टर्न हुआ पास से गुजरा उसको यूं देखा, और बाद में यूं कर देते। वो जब तक मान लो वहां तक जाता है वो यूं ही करता जाता कि मेरे है क्या, हंसे क्यों मुझे देख के। तो ये आदत हो जाती है आदमी को, क्योंकि कोई अपने आप को परफेक्ट मान ही नहीं सकता। परफेक्ट तो अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसमें कोई कमी निकाल नहीं सकता। और आदमी में कमियां होती हैं, अगर राम का नाम ले तो राम कमियां निकाल सकता है, अल्लाह कमियां निकाल सकता है, वाहिगुरु कमियां निकाल सकता है। नाम रख देने से कोई भगवान नहीं हो जाता। बहुतों के नाम ईश्वर होते हैं, बहुतों के नाम राम, किसी का अल्लाह, किसी का कुछ, नाम बहुत सारे होते हैं, पर ये नहीं कि वो भगवान ही बन गया। प्रभु भी हमने नाम सुने, क्या नाम है, मेरा नाम प्रभु है, खाता सारा दिन गंदगी है। तो नाम से कुछ नहीं पड़ा। नाम शेर सिंह के सामने कुत्ता भौंक रहा है इसलिए खड़ा हूं, देखने में आता है ऐसी चीजें बहुत बार। तो नाम से नहीं, कर्म से पहचान होती है आदमी की, कर्म से। कर्म अच्छे करो, ज्ञान जोगी बनो, कर्म जोगी बनो, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। दिखावे पे जोर ना दो, रियल लाइफ जीने की कोशिश करो। तो पेपर होते हैं, बच्चे पढ़ाई में याद करते हैं, मालिक आज रात को पेपर दिखा देना, कल को कर लूंगा, बदले में लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा। तब उसे लगता है कि भगवान मैं कुर्बानी कर रहा हूं, तुझे लड्डू खिला रहा हूं। जितनी बुद्धि उतनी सोच। ये भूल जाता है तू क्या खा कुर्बानी कर रहा है, जो तुझे बना सकता है क्या वो लड्डू नहीं बना सकता। बिजनेस में घाटा है तो भगवान को चूना लगाने को तैयार, देख घाटा पड़ रहा है, मैं तो तेरा बंदा हूं। पहले किसका था, गधे का। सोचने वाली बात, देखो आप लोगों को सुना है हमने, मैं तो तेरा बंदा हूं, बचा ले। और जैसे काम निकल गया फिर उसी का दोबारा, मालिक का नहीं रहता। 100 में से 99 काम किसी के कर दो, एक काम ना करो, मुंह यूं हो जाता है जैसे गुब्बारा, सारे भूल जाते किए कर्म। तो प्यारे साथ संगत जियो, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। मालिक के रहमो करम को हमेशा याद रखो, उसकी दया में रहमत को कभी दिलो दिमाग से भुलाओ मत, उसके गुण गाओ, भक्ति इबादत करो। अगर कंटिन्यू गाते रहोगे तो कंटिन्यू फल आएगा, टेम्परेरी गाओगे तो टेम्परेरी आएगा। सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के तमाम ख्यालात, तमाम सवालात बदल जाया करते हैं। सच्ची श्रद्धा भावना से सत्संग अगर कोई सुनता है तो जन्मों जन्मों के पाप कटने शुरू हो जाते हैं। सत्संग में आओ, ध्यान से सुनो और फिर अमल करो। जो इंसान अपने पीर फकीर के वचनों को नहीं मानता, जो इंसान सत्संग सुनने के बाद भी रूहानियत को मजाक समझता है, पूरी जिंदगी मजाक बन जाती है। दुख परेशानियों का, नरकों का कारण बन जाती है।
इसलिए सत्संग सुन के उसको अपने जीवन में अपनाओ तो जिंदगी में बहारें आ जाती हैं। सत्संग इंसान को वो निगाह बख्शती है, इंसान को वो विचार देती है जिससे परम पिता परमात्मा कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद उसको महसूस होने लगता है और सत्संग पे अमल करते हुए एक दिन उसे नजर आने लगता है। इंसान का विल पावर, आत्म बल सत्संग में बताई गई विधि के अनुसार चलने से बेइंतहा बढ़ जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को खुशनुमा करना चाहते हैं, तो सत्संग सुन के उस पे अमल करना सीखो। इंसान कहता है, कई बार आपको पहले भी सुनाया, मैं गुरु को बहुत मानता हूं, लेकिन दुख इस बात का होता है गुरु को मानता है लेकिन गुरु की एक नहीं मानता। तब उसके लिए दुखों का कारण हो जाता है, परेशानियों का कारण हो जाता है। आप पीर फकीर को अगर मानते हैं तो यह भी बहुत जरूरी है कि आप उसके बातों को, उसके वचनों को भी माना करें। जब तक इंसान गुरु पीर फकीर के वचनों को नहीं मानता, तब तक वो दोनों जहां में खाली रहता है। इंसान को मालिक नियामतें बख्शता है, बेइंतहा खुशियां बख्शता है, बिना कहे उसके कर्म अल्लाह राम काटता रहता है। उसे पता भी नहीं होता कौन से भयानक कर्म आने वाले हैं, कब आने थे और कब चले गए। जो मालिक से बेइंतहा इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, वचनों पे 100% चला करते हैं, उनके भयानक से भयानक कर्म भी कट जाया करते हैं। इंसान के कर्म कितने भयानक हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कई बार इंसान सोचता है, मैं सत्संग सुनता हूं, सत्संग में बैठता हूं, मेरे तो कर्म कटते रहेंगे, कोई दो राय नहीं। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता के वचन हैं। आप सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, बना बनाया सुमरन ले जाते हैं, जो आगे जाके आत्मा के काम आएगा, जो रूह के काम आएगा। पर जीते जी अगर आप आनंद परमानंद चाहते हैं, भयानक कर्मों से बचना चाहते हैं, तो सत्संग सुन के अमल करना 100% जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुमन का फल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके कुलों का उद्धार होता है। लेकिन अगर आप खुद उसकी बेइंतहा खुशियों को हासिल करना चाहते हो तो सत्संग सुन के अमल करना जरूरी है। और अमल क्या करना है? घंटा सुबह शाम कम से कम सुमन करें, सेवा करें, निंदा चुगली बुराइयों से बचे रहें। मालिक से जोड़ो तो मालिक आपके कुलों को जोड़ेगा, मालिक से तोड़ो तो आप दोनों जहां में भटकते रहोगे, नरक भोगते रहोगे। तो ये वचनों को आप अगर मानते हैं तो बेइंतहा खुशियां हैं। अदरवाइज सत्संग में रहते हुए, यानी सत्संग में जब बैठे हो तब नहीं, सत्संग आपने सुना, आप अपने घरों में चले गए, आप अपनी रहने वाली जगहों में चले गए, वहां जाके फिर वही निंदा चुगली, तो आपके जो भयानक कर्म हैं वो कटते नहीं, बल्कि वो कर्म आपको नरक में ले जाते हैं। उसका दुख, उसका दर्द फिर आपको महसूस होता ही नहीं, बल्कि भोगना पड़ता है। तो ये जरूरी है कि सत्संग सुन के अमल किया जाए। कई बार इंसान सोचते हैं, कोई ना कोई सवाल भी उठता है कि यार फलां आदमी सत्संग में रहता था, बड़ी सेवा किया करता था, वो मालिक से दूर क्यों हुआ?
तो शायद उसका जवाब आपको मिल गया होगा जो हमने अभी अभी बोला। सत्संग सुना, सुमरण का फल मिला, आत्मा के खाते में जमा हो गया। लेकिन सुन के अमल नहीं किया तो उसको इस जन्म में भयानक कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। उसे कर्म भोगने ही पड़ते हैं, चाहे वो सेवादार क्यों ना हो, चाहे वो सत्संग सुनता हो। फल तो उसको मिल रहा है, लेकिन अगर वो अमल नहीं कर रहा तो झोली फटी हुई है, रहमतें आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। इसलिए अमल करना जरूरी है। अगर आप मनमता चलते हैं, मन के कहे अनुसार चलते हैं, तो भाई फिर कर्मों का बोझ आपको उठाना होगा। पीर फकीर तो बहुत बचाते हैं, वो तो हर तरीके से बचाते हैं, हर एंगल से इंसान की नरक में न गिरने की सुविधा बना देते हैं, तरीका बना देते हैं। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो संतों के वचनों को सुनते नहीं, मानते नहीं। उनके अंदर एक ही होता है कि एक बार नरक का स्वाद चखना है, और वो भूल जाते हैं कि नरक का स्वाद जो एक बार चख लेता है फिर वो नरक में ही जिंदगी भोगता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है, चाह के भी किसी को नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या बीत रही है, क्योंकि बेइज्जती होती है। और जो बीत रही होती है उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि खुद ही नरकों को चुना है। तो इसलिए सत्संग सुनते हो, फल मिलता है, लेकिन अमल करना जरूरी है। घंटा सुबह शाम सुमरन करो, सेवा करो, भक्ति इबादत करो, उस राम, उस ओम, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु गॉड खुदा को याद करो। उसकी भक्ति से आपकी आत्मिक शक्ति जागृत होती है, और आत्मिक शक्ति से भयानक रोग पता ही नहीं कैसे खत्म हो जाते हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए अपने रोगों को बदलना है, आने वाली भयानक बीमारियों को बदलना है, तो मेडिटेशन करो। डू द मेडिटेशन कंटिन्यू, क्योंकि मेडिटेशन विदाउट एनी कॉस्ट, बिना पैसे के, बिना कपड़े चेंज किए किया जा सकता है। आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे, आप जैसे जैसे गुरुमंत्र नाम का जाप करते जाएंगे, वैसे वैसे मालिक की दया में रहमत आप पे बरसती जाएगी। तो अपने अंतःकरण की सफाई करो, पीर फकीर के वचनों को मानो। क्या आप सोच सकते हैं कि वो कभी किसी का बुरा करते हैं? संत बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोचते नहीं। चाहे वो उनको गालियां क्यों ना देता हो, उनको गलती क्यों ना बोलता हो, तो फिर आप सत्संगी सोचिए, आपके लिए पीर फकीर बुरा क्यों कर सकते हैं और क्यों कह सकते हैं? आप मन की वजह से दुखी हो सकते हैं, या मनमते लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, पर पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। वो हर किसी के भले की बात करते हैं, हर किसी का भला करना चाहते हैं। करवाने वाला करवाता है या नहीं करवाता, ये इंसान पे निर्भर करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भले के लिए कहते हैं, भला करते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं उनका भला होता चला जाता है। परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। सच्ची तड़प, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा दिलो दिमाग में होती है तो उससे मिलाप जरूर हो जाता है। और कोई तरीका नहीं जिससे परमपिता परमात्मा को पाया जा सके। इंसान जब श्रद्धा से, भावना से अपने सतगुरु मौला को बुलाता है तो आके उसकी लाज बचाता है।
सेवा सुमरन ऐसे गहने हैं, जिसने भी ये पहने हैं वो भाग्यशाली है। और जो तड़पता है उस परमपिता परमात्मा के लिए, वो ज्यादा देर तड़पने नहीं देता, जन्मों जन्मों की तड़प पल में खत्म कर देता है। उस मालिक की दरगाह में, उस परमपिता परमात्मा की दरगाह में ढोंग पाखंड का कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं। उसको पाने के लिए, दर्श दीदार करने के लिए दिलो दिमाग का शीशा साफ करना पड़ता है। भीलनी 12 साल तड़पती रही, पता नहीं मालिक के कितने प्यारे कितने कितने जन्म तड़पते रहते हैं, तब जाके मालिक के प्यार मोहब्बत की भीख झोली में डलती है। और जितना हो सके मालिक की औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, ताकि आपका प्यार बढ़ता जाए। किसी तड़पते हुए को, किसी दुखी को मिलके उसका दुख दूर करने की कोशिश करना ही सच्ची बंदगी होती है, बंदगी की शुरुआत होती है। पर वचनों में कभी भी इधर उधर मत जाओ। कई बार होता है कोई आपसे गलत उम्मीद लगा लेता है, कई बार होता है आपको लगता है कि मैं अगर इच्छा पूरी इसकी नहीं करूंगा शायद दिल दुखेगा, तो ये आपकी मन की बात है। मर्यादा में रहना सबसे जरूरी है, वचनों का पालन करना 100% जरूरी है अगर रूहानियत में तरक्की चाहते हो। यहां ढोंग ढकोसला करने वालों की कोई कमी नहीं है। पता नहीं आप लोग कैसे बना लेते हो, ये गुरु के नजदीक है, ये गुरु के दूर है। पता नहीं आप क्यों सोच लेते हो। हमारा तो एक ही निशाना होता था, सतगुरु यार है तो सब बहार है, और किसी से ना कोई दुश्मनी है और ना कोई ज्यादा प्यार है। यही है फार्मूला रूहानियत में तरक्की हासिल करने का। क्योंकि इंसान आखिर इंसान है, और कई पढ़ के कड़े होते हैं, दिखते कुछ और हैं। उनके कारनामे अगर आपके सामने आ जाएं तो आप थू थू करो, पर सतगुरु को पर्दा मंजूर होता है। इसलिए इश्क तो सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु से ही करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रिश्ते ना निभाओ, हम यह नहीं कहते कि अपना फर्ज अदा ना करो, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है, सच्चा रिश्ता एक सत्संगी का, एक मालिक के नाम लेने वाले का किसी से हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम से ही हो सकता है। हमें याद नहीं है 1948 से लेके आज तक हमने कभी ये कहा हो फलां बंदे से प्यार करो, फलां बंदे से प्यार करो, ये मेरे नजदीक है भाई, इससे ज्यादा प्यार करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हमेशा एक ही बात आपसे दोहराते रहे, आज भी दोहरा रहे हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक ऐसा होता है, सतगुरु मौला ऐसा होता है जिससे जितना प्यार करोगे वो बढ़ता जाएगा और खुशियों का आलम आपके घर में छाता जाएगा। वही एक ऐसा होता है जो बेगर्ज प्यार करता है। दुनिया में रिश्ते नाते सब गर्जी हैं, स्वार्थी हैं। सतगुरु का नाता कभी स्वार्थी हो नहीं सकता। आप दुनिया में रहते हैं, मन आपका कभी भी हावी हो सकता है, मन आपका 100 विचार दे सकता है, पर सतगुरु यार ऐसा होता है, यहां तो क्या अगले जहान में विवाह नहीं छोड़ता।
वो हमेशा साथ रहता है। हमने दुनिया में देखा है, लोग किसी को देख के, किसी से झगड़ के पीर फकीर से बिना वजह गुस्से हो जाते हैं। शायद उनके कर्मों की कोई मार आती है या कर्मों का कोई बोझ आता है, जिस वजह से वो ऐसा कारनामा करते हैं। पीर फकीर कभी किसी का ख्यालों में बुरा नहीं सोचते, तो बाहरी तौर पे कैसे बुरा करेंगे। तरवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। समुंदर, मीठे जलाशय, झीलें कभी खुद पानी नहीं पीती, और पेड़ कभी खुद फल नहीं खाते। वो हमेशा दूसरों की झोली भरते हैं, दूसरों को माला माल करते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर होते हैं। उनका मकसद, जिंदगी का उद्देश्य सबका भला करना होता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा सोचते नहीं। इंसान की सोच छोटी होती है, इंसान का मन उसे बहुत ही नीचे गिरा देता है। क्योंकि जो पढ़ के कड़े होते हैं, हमने उनसे सुना है, बातें करते सुना, जाहरा तौर पे नहीं, रूहानी तौर पे, कि यार गुरु को, पीर फकीर को कोई बताता होगा तभी ऐसा होता है। एक दूसरे को लोग कह देते हैं, तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए, तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके अपने कर्म मर रहे होते हैं। पीर फकीर किसी के इशारे पे नहीं नाचता। अरे जो सारी त्रिलोकी को इशारे पे चलाता है, वो किसी के इशारे पे क्या नाचेगा। ये इंसान की घटिया सोच होती है। वो उतनी खसलत का मालिक होता है, उसको उससे ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आती, इसलिए वो ऐसा बोलता है। एक अनजान आदमी है, जंगल में भटक गया, और उस भटकते हुए को एक रास्ता सूझा। उसे नहीं पता वो रास्ता कैसा है, उसे नहीं मालूम वो रास्ता कैसा है। बुद्धि विवेक का काम लेता तो पता चलता, पर उसने आप देखा ना ताप, उस रास्ते पे निकल पड़ा। उस रास्ते में जंगली जानवर है, उस रास्ते में दलदल है। जान बचाएगा तो कैसे, बहुत ही मुश्किल है। वो लुट जाता है डाकुओं के हाथों, घायल हो जाता है पशुओं के हाथों, और फंस के रह जाता है दलदल में। लेकिन एक पूरे जंगल का जानकार है, उसे पता है शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। उसे पता है ये रास्ता दलदल भरा है, ये जानवरों से भरा है, इधर डाकू रहते हैं, और ये बिल्कुल सेफ रास्ता है। पर वो इंसान फिर भी दलदल वाले रास्ते में चल पड़े, डाकुओं की तरफ चल पड़े, या पशुओं वाले रास्ते में जो खा जाएंगे उस रास्ते में चल पड़े, तो क्या कहिए। ऐसे ही सत्संगी होते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, नाम लेवा होते हैं। जब वो ऐसे जंगली रास्तों पे निकल पड़ते हैं, तो फिर दद्दा दोष ना काहू दीजिए, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए आवर्जन। आप तो जानकार हो, जिसने सत्संग सुना, नाम ले लिया, वो तो जानकार है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत जा रहा है, ये दलदल भरा है, यहां पे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार टूट पड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे। वो सब जानता है। अगर जानते बूझते हुए भी वो उस रास्ते का चयन करता है, उस रास्ते को चुनता है, तो इसमें फिर ना तो भगवान का दोष, ना गुरु पीर फकीर का दोष। अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है। तो इसलिए सत्संगियों, आपको तो पता है गलत रास्ते नहीं चलना, फिर आप मन के लोभ लालच में क्यों चल पड़ते हो? क्षणिक स्वाद के लिए क्यों आप अपने सतगुरु से मुंह फेर लेते हो?
क्यों सत्संग की बातों को दरकिनार कर देते हो? क्यों नहीं अमल करते आप? और जब आप अमल नहीं करते, जब आप वचनों की काट करने लगते हो, तो जिंदगी में दुख आज नहीं तो कल आने वाले हैं। फिर उसके लिए भी तैयार रहना। दुख आपने सहेड़े हैं तो फिर भोगने के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखो। फिर तो बड़ा भगवान भगवान करते हो, राम राम करते हो। पहले तो राम की सुनते नहीं, पहले उसके संत पीर फकीर की सुनते नहीं, और जब फंस गए, जब तड़पने लगे, फिर भगवान शहद जैसा लगता है। क्यों करते हो आप ऐसा? मन की वजह से। जवानी तो गधे पे भी आती है, आपके कोई अलग नहीं आई, उस पे भी आती। आपकी जवानी कैसी? वो जवानी जो सतगुरु के लेखे लगे, अरे वो जवानी जो समाज के भले कामों के लेखे लगे, अरे वो जवानी जो भक्ति इबादत में पल पल गुजारे, उस जवानी के बराबर दुनिया में तीनों लोकों में कोई नहीं होता। उसकी भक्ति अव्वल दर्जे की मंजूर होती है। या कोई बचपन में लग जाए और आखिर तक निभा दे, उसकी अव्वल दर्जे की होती है। पर यहां तो जब दोहरा मापदंड अपना लेते हैं लोग, अपने सतगुरु को, अपने राम को मूर्ख बनाना उनकी आदत बन जाती है। ये दिखाना कि मैं भक्त भी हूं, और काम वो करना जो संत पीर फकीर रोकते हैं। तो फिर दुखों के पहाड़ को बुलाने से कोई रोक नहीं सकेगा। फिर तड़पोगे, फिर रोओगे, तब आप होगे और आपके दुख होंगे। कैसे कोई बचाएगा? गुरु को मानते हो पर गुरु की नहीं मानते, ये खतरनाक है, ये डेंजर है। जब आपको समझी आ गई कि रास्ते दलदल से भरे हैं, जब आपको समझी आ गई कि जंगली जानवर आप पे अटैक करने को तैयार बैठे हैं, तो राम नाम का शॉर्टकट क्यों नहीं अपनाते? क्यों काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को, उन जंगली जानवरों को अपने पे टूटने का मौका देते हो? क्यों? जोश जवानी का। परम पिताजी ने एक भजन बनाया है, और वो ध्यान दें, जवान नौजवान जो बिगड़ जाते हैं, जो मानते नहीं, सतगुरु की भी रखते हैं, लात दूसरी तरफ भी रखते हैं, गलत कर्म भी करते हैं। गधा 25सी उम्रा जोर जवानी का, कि जब 25 साल तक की उम्र जो है ना, दुलत्ते झाड़ने वाली है। किसी को रोक दो आप, माँ बाप भी रोक दें तो उनका दुश्मन बन जाता है। मुझे रोका तो कैसे रोका, मैं मर्जी का मालिक, मैं करूं सो करूं। यानी गधे की तरह दुलत्तियां झाड़ता है। संत पीर फकीर समझाएं, अगर उसकी मन की बात कहते रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर तो बड़ा खुश। और आज हम जो थोड़ी करारी बातें सुना रहे हैं तो थोड़ा रूठेगा भी, हाँ, हमें कहते रहते पिताजी तो, और तेरे बाप को कहें भाई, और गड़बड़ तू कर रहा है तो तेरे को ही कहेंगे ना, तेरा बाप करेगा तो उसको भी कहेंगे। तो हमें तो आपके चौकीदार जो हुए, आपकी निगाह जो रख रहे हैं कि मत करो बुरे कर्म, और हमें दिख भी रहा है कि करोगे तो फिर भरोगे, फिर चिल्लाओगे, फिर रोओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की गिरफ्त में है। बचा हुआ वही है जिसने सच्चा इश्क उस वाहिगुरु से, सतगुरु मौला से किया हुआ है। वो चाहे बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, वो ही बचा है। वरना इस कलयुग में मस्ताना जी महाराज के वचन कि यार सतगुरु का आशिक तो कोई कोई है, सब माया के यार हैं। तो हम ये कहते हैं उस सतगुरु की कृपा से ही कि आज बहुत से सतगुरु के भी यार हैं, बहुत बच गए उनके रहमो करम से, उन्हीं की कृपा से। खाने को घी दूध मेवे मिठाइयां खनिज लवण विटामिन्स मिले, तो कोई गंदगी के ढेर पे चोंच क्यों मारेगा बताइए? नहीं मारता ना। अब दूध पड़ा है, मेवे है, पनीर है, मिठाइयाँ हैं, हर तरह की सब्जियां हैं, जो आपको पसंद है वो सारा सजा हुआ है, लड्डू जलेबियां जो भी आपको अच्छी लगती हैं, उसको छोड़ के
क्या आप कूड़ा करकट खाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। आप तो उनमें से भी चुन के वो खाओगे जो सबसे स्वाद आपको लगता है। पर हम देख रहे हैं कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सारा कुछ छोड़ छड़ा के गंदगी के ढेर में चोंच मारते ही मारते हैं। मानते नहीं वो, उनके घेर अड़ा हुआ है मन का। जवानी उनको लगता है हमारे भी आई है और किसी पे तो आई ही नहीं, पहले वाले तो ऐसे बूढ़े हो गए, सीधे ही बूढ़े जन्मे थे बूढ़े ही हो गए। अरे उम्र का तजुर्बा होता है, गुरु से सीखो तो बचपन में भी बुढ़ापे जितनी शिक्षा सीख लेता है आदमी, वरना उम्र के साथ साथ शिक्षा आती है जैसे जैसे उम्र बीतती है। इसलिए नादानियां छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा और गुरु पीर फकीर के वचनों से नाता जोड़ लो। क्योंकि अगर उस सतगुरु मौला से नाता जोड़ के रखोगे तो ही खुशियां हैं, वरना भाई फिर चारपाई तो कहीं गई ही नहीं। हमारा काम समझाना है। आपको बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि एक टीचर जो है वो तनख्वाह लेता है, वो पढ़ाता है। कई नहीं भी पढ़ाते, गपशप मार के भी आ जाते हैं, लेकिन अगर टीचर पढ़ाता है तो उसका काम तो हो गया। बच्चे फॉलो कितना करते हैं वो एक अलग बात है। कई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से फॉलो करवाते हैं, उनको दर्द लेते हैं, पूरा पेन लेते हैं उनका। पढ़ाया, फिर फॉलो करवाया, फिर फॉलो करवाया, फिर अपने तरीके से वो उनकी जांच करते रहते हैं कि कहीं भूल तो नहीं गए। तो वो टीचर सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनके बच्चे मेरिट लेके उनका नाम रोशन करते हैं। पर वो टीचर कब तक पढ़ाएंगे? जब तक आप 15-20 साल के नहीं होते, 25 साल के नहीं होते। डिग्री डिप्लोमे ले लिया फिर तो आप पढ़ाने वाले हो गए। पर इस कलयुग में एक टीचर ऐसा भी होता है जो पढ़ाता ही रहता है, और वो होता है सच्चा गुरु। उसके लिए शिष्य बड़ा ही नहीं होता, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा रहता है। हर पल उसकी निगाह रखता है वो, हर पल उसका ध्यान रखता है वो, कदम कदम पे समझाता है उसे, वो समझाता चला जाता है। ना बेटा इसकी ना सुन, ना बेटा उसकी ना सुन, तू अपने जमीर की सुन, तू अपने सतगुरु की सुन। सतगुरु और जमीर की सुनेगा तो तेरी तकदीर बनेगी, दुनिया की सुनेगा तो बनी हुई तकदीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मन हावी होता है, किस पे नहीं होता? आदमी तो आदमी है, लेकिन सतगुरु की जो मान ले वो भी भाग्यशाली होता है, वो भी भागों वाला होता है। जो मान के अमल कर लेता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी मालिक उस पे रहमो करम बरसाता रहता है।